जो आवाज को पहचान। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले आज प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें लव जिहाद को लेकर कई सारी बातें कही गई। जैसे कि लव जिहाद शब्द हम लोगों के लिए नया नहीं शब्द है। विगत कई वर्षों से हम लोग इसके बारे में सुन रहे हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो इसको बढ़ावा देती है। जैसे कि 7 वर्ष पूर्व भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में इमरान नामक एक दर्जी था। स्थानीय लड़की की मांग में सारा सिंदूर डालकर वो भाग गया। इमरान पूर्व में शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। इस घटना से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। इसी तरह एक घटना कटिहार जिले के फलका गांव की है, जहां 11 मई 2021 की सुबह में शौच के लिए मां बेटी गई थी। तभी वहां मोहम्मद नज़ीर अपने साथियों के साथ आया और बेटी का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया। मोहम्मद नज़ीर फलका बाजार में मुर्गा बेचने का काम करता था। इसी तरह की घटना केवल और केवल हिंदू धर्म को मानने वालों के साथ ही होता है। इसीलिए यह कि मुस्लिम और क्रिश्चियन संप्रदाय के कट्टरपंथी लोग कह रहे हैं लव जिहाद के लिए वह लोग लड़कियों के घर वालों को डराना धमकाना और लालच भी दिया जाता है और उन्हें धमकी दिया जाता है कि पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस मानसिक के पीछे उनका धर्म इंसान है, जो उनके धर्म में सिखाया जाता है। काफिरों को मारो, पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना। अगर आप काफिरों को मारेंगे तो 72 हुरों के साथ रहने का मौका मिलेगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। इस तरह की बातें उसमें धार्मिक उस्मान पैदा करती है या धार्मिक उस्मान इसमें खतरनाक स्तर पर जा चुका है। सामान्य कानून और समान तरीके से चलने वाली कानून प्रक्रिया को उनके ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं है। इसके लिए सरकार कठोर कानून बनाने के साथ साथ उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, ऐसे प्रावधान हैं। एक तो उन लोगों ने उनको प्रताड़ना देकर छोड़ दिया और दूसरा जब हम लोगों ने वहां जाकर उनको संतावना और उनको पुनर्वास की व्यवस्था की तो हम लोगों को टारगेट किया गया। बाद में भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी वहां पर जाकर उन चीजों को देखा और समझने का प्रयास किया। आज देश में जिस तरह से जिहाद फैलाने का काम हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हम आप लोगों के माध्यम से हम पूरे बिहार की जनता को, पूरे बिहार के लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि आप इन फरेबों से बचें। ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। उन घटनाओं में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, निकाह किया जाता है, बाद में उसको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। अभी तारा शाहदेव का मामला शांत नहीं हुआ है। नेशनल शूटर होने के बावजूद उसको प्रेम जाल में फंसाकर झारखंड में आपने देखा होगा, सारे राष्ट्रीय अखबारों ने, सारे राष्ट्रीय चैनलों ने उसको दिखाया था तारा शाहदेव के मामला को। तारा शाहदेव के मामले में उसे फरेब से प्रलोभन देकर शादी किया गया, निकाह किया गया और बाद में उसको इतना प्रताड़ना दी गई, कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया। ये मामला संज्ञान में आया था और किसी तरह से उसको बचाया जा सका। हम लोगों ने काफी प्रयास किया था और प्रयास का नतीजा है कि आज वो परिवार सुरक्षित है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कुकर्मों पर और ऐसी विकृत मानसिकताओं पर लगाम लगे। अभी हाल ही में एटीएस ने लखनऊ में जो घटना घटी थी उसके बारे में उजागर किया है। मूक और बधिरों को टारगेट कर मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। मूक और बधिरों को, हिंदुओं को टारगेट कर उसको मानव बम बनाने का काम किया जा रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली बात है, दुखद बात है और देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इन सारे चीजों को मैं आपकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, मैं लाना चाहता हूं। मैं फिर से आना चाहता हूं कि जो रैकेट काम कर रहा है धर्मांतरण पे बिहार में, खासकर ईसाइयों का जो रैकेट अभी काम कर रहा है, इन लोगों ने टारगेट कर पूरे बिहार में हिंदुओं को कैसे धर्मांतरित करना है, कैसे उन लोगों को बदलना है, एक साजिश कर रहे हैं। और साजिश का शिकार हमारे खासकर दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग हो रहे हैं। एक भेदभाव का बहाना बनाकर उनको तरह तरह से प्रलोभन देकर इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देने में सफल रहे हैं। लेकिन अब हमारा हिंदू जागरण मंच जाग चुका है और तमाम हिंदू सेवी संगठन भी जाग चुके हैं बिहार के। उन तमाम हिंदू समाज सेवी संगठन जो बिहार में काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों का भी सराहना करता हूँ। वो लोग भी हमारे साथ आए जो इस तरह का काम कर रहे हैं और सब मिलकर इस रैकेट को तोड़ने का प्रयास करें। और मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को दलितों का और महादलितों का हितैषी बन रहे हैं, जो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम महादलित के हितैषी हैं, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं?
जब सरकार ने भोजन की व्यवस्था की है, आवास की व्यवस्था की है, पढ़ाई की व्यवस्था की है, जब सारी व्यवस्थाओं को कर दिया है और आपने उन लोगों तक पहुंचाया क्यों नहीं उसको? मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आप ये सारी व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं और उन व्यवस्थाओं के नहीं पहुंचने के कारण यदि वो अपने आप को किसी के प्रलोभन में फंसाकर कहीं दूसरी ओर जा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं दोषी आप भी हैं। मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि बिहार में और पूरे देश में जो हो रहा है धर्मांतरण, इस पर रोक लगे और पूरी तरह से रोक लगे। अभी कुछ 3 बातें हैं, जितनी सारी बातें आपने कहा वो सब हम लोग सहमत हैं। मीडिया का भी सर्वे है, कुछ वो बता देना चाहते हैं आपका जी। जो लव जिहाद का मामला है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की को उठा के ले जाए। वहाँ पे एक वो समय देते हैं और जब हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के प्रेम जाल में फंस जाती है तो वो यहाँ तक रहता है कि वो जो इलाका होता है, जो थाना होता है, उस थाना को वो मैनेज किया रहता है जी। जब लड़की के पीड़ित परिवार जो है वो जब जाते हैं थाना में तो उस मामले को वो FIR के रूप में दर्ज नहीं लगती। तब उस समय जो है वो हिंदू जागरण मंच क्यों नहीं काम करता है कि भाई जब इस तरह की लड़की जो गरीब अबला जो भी है या मुख्य विधि की आप बात कर रहे हैं या जो कुछ भी है, जब वो मामला हो जाता है तब आप लोग जानते हैं। देखिए जो भी मामला हमारे संज्ञान में इस तरह का आ रहा है और जो आया है, संज्ञान में आने से पहले क्यों नहीं आप लोग सर्वे लेते? देखिए ठीक रहा सरकार पर और प्रशासन पर नहीं, हम लोग जो भी अभी देखिए अभी गया में जो धर्मांतरण हुआ है, हम लोग वहाँ पर लगे और वहाँ पे कुछ लोग अपने आप को फिर घर वापस का भी कार्यक्रम किए और वापसी आए भी, तो आखिर कहीं न कहीं उनको गया में जो मामला हुआ था वो थाने के चक्कर लगाते लगाते उसकी माँ, मौसी, बड़ी बहन, चाची, उसके और भी परिवार लोग जो है थाने के चक्कर लगा लगा के थक गए। ये ऐसी घटना होने वाली है हमारी बेटी के साथ और जब घटना घट गई तब आप लोग वहाँ पहुँचते हैं। देखिए जब भी मामला हम लोग के संज्ञान में इस तरह का आता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेने का काम करते हैं और लगातार हम लोग एक्शन लेते रहे। और गया में जब घटना हमारे संज्ञान में आया तो हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने सब लोग मिलकर वहाँ पर इस घटना का संज्ञान लिया और वहाँ पर उन लोगों को फैसिलिटेट करने का लगातार हम लोग काम कर रहे हैं जो लोग प्रभावित हैं और जिन लोगों को तकलीफ हुआ है उनकी तकलीफ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। साजिश है तो इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए साजिश के पीछे एक मकसद है कि धार्मिक उन्माद फैलाना, उनका सीधा मकसद है, उन जिहादियों का सीधा मकसद है कि धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए और धार्मिक उन्माद फैलाकर कैसे लोगों को विखंडित किया, समाज को कैसे विखंडित किया जाए, ये उनका मूल मकसद है। धर्मांतरण के पीछे, लव जिहाद के पीछे उनका मूल मकसद है कि समाज को कैसे तोड़ा जाए, कैसे भारत को विखंडित किया जाए। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बंगाल चुनाव प्रचार के क्रम में मैं कुछ दिन वहाँ था, मैंने देखा कि वहाँ पर किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जाता है अन्य समाज के द्वारा, मुस्लिम समाज के द्वारा, जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं है, जैसे वो इस देश के नागरिक ही नहीं। हिंदू समाज के लोग वहाँ पर उस सोसाइटी में जब जाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मैं उसका खुद गवाह रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं इस देश का नागरिक ही नहीं हूँ। तो इस तरह की व्यवस्था पैदा करने में कहीं न कहीं पिछली सरकारों का भी दोष है और इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे पैदा हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था खत्म हो और जिस तरह से विद्वेष फैलाया जा रहा है, अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है देश में, वो अखंडता नहीं टूटे और हम लोग अखंड भारत का जो सपना देखते थे, भारत को जो विश्व गुरु बनाने का सपना देखते थे, हम लोग आज भी वो सपना देखें और हम लोग इसको ऊपर ले जाएं। एक सवाल और है जीवन जी, बताइए जरा सा। बिहार के कई सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो पूरा का पूरा गांव जो है वो ईसाई कल्चर अपना ले रहा है। इसके पीछे थोड़ा सा एक बैक पे ले जाना चाहते हैं कि जो ईसाई लॉबी है वो पूरे गांव में जो है वो अपना एक वो क्या करते हैं उसको अपने धर्म को फोकस करता है, लोगों को लोक लुभावन जो है वो लालच देता है, वो एक लॉबी काम करती है। उसके बाद एक जो उनका एक प्रोपगंडा कायम होता है कि पूरा का पूरा गांव को जो है ईसाई बना दो। अभी आपने ईसाई धर्म की चर्चा की, उसके पीछे क्या वजह है और उसमें जो है हिंदू जागरण मंच क्या काम? देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मीडिया में बहुत लोग यहाँ पर है, मालूम नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आप भी अपने संज्ञान में ले लें। शायद इससे पहले वो संज्ञान में आपके नहीं आया होगा, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। पूरे देश में ईसाइयों का एक रैकेट काम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि अंग्रेजों के जमाने के समय जितने जमीनें जो है उनको लीज पर दी गई थी, अंग्रेजों के जमाने के समय ईसाइयों को जितने जमीनें चर्च के लिए लीज पर दी गई थी, अब उनका लीज समाप्त हो गया पूरे देश में। करीब 100 वर्ष का उनका जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है, लीज समाप्त हो चुका है। मैं बताना चाहता हूँ कि उस लीज समाप्ति के बाद वो आंगन फांगन में उन जमीनों को बेचना चाहते हैं।
ताकि वो किसी तरह से पैसा का उपार्जन कर सके, और उस पैसे का वो लोग चूंकि सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पैसे का मालिक देखा जाए तो उस पैसे का मालिक वो है ही नहीं, लेकिन आनंद फानन में गलत तरीके से वो पैसा उपार्जन कर रहे हैं। आप देखे होंगे यहाँ पे कई ऐसे चर्चेज हैं पूरे पुलिस लाइन के बगल में, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस लाइन। अक्सर होता क्या था अंग्रेजों के समय कि लाइन के बगल में उनको चर्च की व्यवस्थाएं की जाती थी, एक बड़ा जमीन उनको दिया जाता था, उस जमीन में कुछ जगह पर चर्च बनाई जाती थी और बाकी उनका फील्ड खाली होता था। और वो आज जमीन जो है जो उनका है ही नहीं, उन जमीनों को बेचकर अद्भुत पैसा वो कमाने का काम कर रहे हैं, जो आपको मैं संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। और उन अद्भुत पैसों से वो रैकेट बनाकर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हिंदू जागरण मंच का क्या आने वाले दिनों में उस पर भी हम अटैक करेंगे, उनके रैकेट पर हम अटैक करेंगे, और जिस तरह से गलत तरीके से वो अद्भुत पैसा कमाने का गलत तरीका अपनाए हैं, और उसके बाद ईसाइयों का, हिंदुओं को ईसाई में परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह से हम लोग पूरे देश में आंदोलन करके उसको रोक लगाने का काम करेंगे। अच्छा, अंतर धार्मिक विवाह के लिए सरकार भी पैसे देती है करने वालों को, क्या मानते हैं सरकार भी लव जिहाद को दे रही है? देखिए, पिछली सरकारों के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार, हम मानते हैं कि वर्तमान सरकार में कई जगह आपने देखा कि अंतर धार्मिक कानून पर लव जिहाद कानून बनाया गया। हिमाचल ने पहली बार एक्शन लिया, आपने देखा कि मध्य प्रदेश ने एक्शन लिया, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश ने एक्शन लिया, तो एक्शन हो रहे हैं। इस सरकार में धर्मांतरण को रोकने का काम हो रहा है, लव जिहाद को, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उसको तोड़ने का काम हो रहा है और उसको टारगेट किया जा रहा है। बिहार में भी हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में भी लव जिहाद कानून बनाया जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर अंतर धार्मिक कानून बनाकर यहाँ के लोगों को सुरक्षा दी जाए। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हर कोई अपनी मर्जी से धर्म को चुन सकता है, तो क्या चाहते हैं संशोधन किया जाए? नहीं, देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, आपने सही कहा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ 95 से 98% आप केस देख लीजिए फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर। यदि कोई युवक जो है मोहम्मद फैज खान नाम रख के किसी हिंदू लड़के से शादी करता है, तो वैसी आपत्ति वहाँ नहीं होती है। आप देखिए कि 98% केसेस ऐसे हैं जहाँ फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स नेम क्रिएट करके हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। स्कूल में नाम रखे हुए हैं सुरेश कुमार, जब शादी और निकाह की बात होती है तब बोलते हैं कि मोहम्मद सुरेश खान थे। ऐसी घटनाएं बाद में उनको बताई जाती है और इस तरह की बातें बाद बताई जाती है। हमारा कहना है कि इस तरह का फरेब नहीं किया जाए और फरेब करके लोगों को धर्मांतरित करने का काम नहीं करें। ये एक रैकेट काम कर रहा है जिसके पीछे एक विकृत मानसिकता है। सर, सोशल मीडिया में कुछ फेक आईडी बना के भी अप्रोच किया जाता है। देखिए, ये तो पहले से चल रहा है। सोशल मीडिया भी आज के डेट में उन लोगों के लिए बड़ा हथियार के रूप में हो गया है। सोशल मीडिया में फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके वो लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके फंसाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। सर, धर्म परिवर्तन के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी कुछ आपको दिख रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद और हेल्थ जिहाद आप देख रहे हैं, आपके सामने है। उन जिहादियों के पीछे कहीं न कहीं विदेशी मानसिकता जरूर है, लेकिन हम उतना दूर नहीं जाना चाहेंगे। हम यहीं पर आना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को जो विकृत मानसिकता के लोग खंडित करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को हम लोग सफल नहीं होने दें, और इसके लिए हिंदू जागरण मंच पूरे देश में अपना कार्य कर रहा है। सरकार ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है और आगे भी यदि उस पर एक्शन नहीं लेगी, विचार नहीं करेगी, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आपको बड़ा आंदोलन देखने का भी आपको स्वरूप मिलेगा। देश को ज्यादा नुकसान किससे है? ईसाइयत से ज्यादा नुकसान है या इस्लामीकरण से ज्यादा? देखिए, अब दोनों का मंशा एक है, दोनों ही मतलब हिंदू को टारगेट कर रहे हैं और हिंदू को टारगेट करके कोई ईसाई में बदलना चाह रहा है, कोई मुस्लिम समाज में इस्लामीकरण में उसको कन्वर्ट करना चाह रहा है। तो दोनों जगह दिक्कत है, दिक्कत एक जगह नहीं है। अब दोनों बातें मैंने आपको अलग बताई। एक की मानसिकता है कि यहाँ पर पूरा जो है, अभी आपने देखा है केस ने खुलासा भी किया लखनऊ में, वो विकृत मानसिकता के सामने खुलासा किया कि मूक बधिरों को टारगेट कर उसको मानव भाव में ट्रीट कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं और शादी करवाने के बाद उसका मिसयूज कर रहे हैं। कभी भी धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको शादी निकाह करके आप उनको मानव भाव में कन्वर्ट करें। आपने देखा होगा कि यहाँ पर अभी हाल में ब्लास्ट हुआ था दरभंगा में। ये दोनों काम कर रहा है आपके अनुसार, जो इस्लामीकरण भी हो रहा है और ईसाइयत भी यहाँ बढ़ चढ़कर उनकी संस्कृति यहाँ हावी हो रही है देश में, आप लोग क्यों कमजोर पड़ जा रहा है?
मैं बता रहा हूँ इसके पीछे अभी देखिए पिछली सरकारों ने बोलने पर अभिव्यक्ति पर जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया था एक तरह से। यदि उस पर कोई बोलना चाहता था पिछले 70 सालों में आपने देखा होगा तो उसको कई तरह से प्रताड़ित करने का काम सरकार बैक से करती थी। आज जो पिछले 7 सालों से जो भी सरकार का जो मंशा है स्पष्ट है कि अब उनको बोलने की आज़ादी दी जा रही है। यहाँ पर हिंदुस्तान में लोगों को बोलने की आज़ादी दी जा रही है। आप देख रहे होंगे कि हिंदू देवी देवताओं के पहले फोटो पर तरह तरह से कमेंट किया था, लेकिन यहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी। अब देख रहे होंगे कि खुलकर वो बोल रहा है कि नहीं, हमारी देवी देवताओं पर आप जो लांछन न लगाएं, उनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करें। यदि गलत तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर अंजाम भी गलत होगा इसका। आप कैसे समझते हैं कि आप जिस विचार से चल रहे हैं और विचार से सफल होंगे? लगभग 28% बच्चे जो हैं वो मिशनरीज स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी संस्कृति मिशनरीज वाली हो गई है, उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, उनकी संस्कृति जो हमारे देश में है। 28% बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरह इतने ही लगभग लोग जो है वो इस्लामीकरण के लिए मूव कर रहे हैं। आप कहाँ? देखिए, और आप मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप केवल ये पढ़ने से नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे लोग मतलब ईसाई की ओर कन्वर्ट कर गए। पढ़ाई का जो भी स्वरूप है हमारे हिंदुस्तान में, आप केवल पढ़ाई के स्वरूप से ये नहीं कर सकते हैं कि वो ईसाईकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे आप उसको कोऑर्डिनेट रिलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है कि वहाँ पर उनको प्रभाव देने का काम किया जाता है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कार में जब तक वो रमे हुए हैं तब तक वो प्रभावित नहीं होते हैं। एक हमारे यहाँ विडम्बना भी रहा है कि हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति का पढ़ाई जो है कॉलेजों और स्कूलों में नहीं होता है, लेकिन इस्लामिक शिक्षा जो है कॉलेजों और स्कूलों में दी जाती है। तो ये पिछली सरकारों ने ऐसी व्यवस्था की थी, और इसके कारण जो है देश में जो है जब हमारी संस्कृति और हमारे वैदिक शिक्षा की पढ़ाई हमारे स्कूलों में नहीं होती है, हमारे ग्रंथों की पढ़ाई हमारे स्कूलों में नहीं होती है, कॉलेजों में नहीं होती है, तो हमारे बच्चों में एक सर्वे में सामने आया है कि जितना ईसाइयत जो मानसिकता जो संस्कृति है पिछले 7 साल में अपने देश में हावी हुई है, पिछले 70 साल में उतना हावी नहीं हुआ था। पिछले 7 साल में जो ईसाइयत संस्कृति है अपने देश में इस हद तक हावी हो चुकी है। पहनावा हो, खान पान हो, बोल चाल हो, रहन सहन का तरीका हो, तो ये नहीं। देखिए, ये आपका सर्वे जो भी सर्वे एजेंसी, मेरा सर्वे नहीं है, ये गवर्नमेंट का सर्वे नहीं, ये गवर्नमेंट का सर्वे को हम नहीं मानते। हमारा ये मंच हमारा नहीं मानता है कि इस तरह का ईसाइयत मतलब पिछले 7 सालों में हावी हुआ। हम इसको नहीं मानते हैं, बिल्कुल हम इसका खंडन करते हैं कि पिछले 7 सालों में, हाँ, पिछले 7 सालों में हमको बोलने की आज़ादी मिली है और हम इस पर बोल पा रहे हैं कि ये हो रहा है। पहले क्या था कि लोग इस पर बोल नहीं पाते थे, और जो लोग बोलने का प्रयास करते थे उस पर कई तरह के प्रताड़ना का केस होता था। तो अब लोग बोल रहे हैं। पहले बोलने की अभिव्यक्ति पर मतलब फंडामेंटल राइट्स पर कहा जाए तो पाबंदी थी। आप नहीं देखते हैं समाज में, बाजार में जो पहनावा है, जो खान पान है, जो रहन सहन का तरीका है, ईसाइयत संस्कृति हावी हो चुका है। केवल पहनावा से आप ये नहीं कर सकते हैं कि वो ईसाइयत को अपना लिए। यहाँ पर केवल देखिए, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है देश में, लोगों की बाइंग कैपेसिटी देश में बढ़ी है। आप देखते होंगे पटना में पहले रेमंड का शोरूम हुआ करता था, आज के डेट में सारे पूरा ग्लोबल विलेज के चलते जो है कंसेप्ट जो आने के चलते अब पूरे वर्ल्ड से आयात और मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो उसके कारण जो है सभी तरह के ब्रांड से कपड़े आ रहे हैं। आप इसको उससे रिलेट नहीं कर सकते हैं कि कोई कपड़ा पहनने से वो कल्चर उनका बदल गया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पिछले 7 सालों में जो हमको आज़ादी मिली है बोलने का, हम ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे एक ऐसा स्थिति बन जाएगा कि हमारे लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाने में सफल होंगे। और जो ईसाइयों का जो रैकेट चल रहा है, लव जिहाद का जो रैकेट चल रहा है, इस रैकेट को भी तोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कई राज्यों में एक कानून बन चुका है, जैसे आपका हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, आपका उत्तर प्रदेश में, हम ये मानते हैं कि बिहार में भी एक कानून बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। और जिस दिन यह कानून बनेगी, आप मान के चलिए, तो उसके बाद से ये सारा काम ऑटोमेटिक स्वतः रुक जाएगा।